हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉब वर्सेस बिजनेस। फ्रेंड, इस चैनल के थ्रू से मैं आप लोगों को जॉब के रिलेटेड और बिजनेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता रहता हूं। अगर जॉब की बात की जाए तो जॉब की हर एक छोटी पोस्ट से लेके बड़े पोस्ट तक की इंफॉर्मेशन मैं आपको डिटेल्स में देता रहता हूं। तो अगर कोई भी एक पोस्ट पकड़ेंगे तो उस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन लगेगी, वो पोस्ट आपको कहाँ मिलेगी और उस पोस्ट में कितनी सैलरी मिलेगी और उस पोस्ट में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा, इसका पूरा डिटेल्स में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और अगर बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस में छोटा बिजनेस से लेके बड़े बिजनेस तक की आपको पूरी डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि उस बिजनेस में शुरू करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जीरो इन्वेस्टमेंट लेके जो ज़्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट रहते हैं उनके बारे में मैं आपको डिटेल्स में इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो फ्रेंड, आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और अलग अलग पोस्ट की और अलग अलग बिजनेस की इंफॉर्मेशन लेते रहिए। तो आज के लिए मैं आप लोगों को एक सब्जेक्ट लेके आया हूँ। वो सब्जेक्ट है बिजनेस लेवल का। तो ये बिजनेस आप खुद कर सकते हो और इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा मतलब हाई लेवल का थोड़ा बिजनेस है, यानी कि किराना स्टोर। किराना स्टोर मतलब जिधर हमारी मतलब जो दैनिक दिन जीवन में लगने वाली चीज़ें बेची जाती हैं, उधर हम लोगों को हर एक चीज़ मिलती है। यानी कि छोटी से छोटी साबुन से लेके मसाला, दाल, चावल या कुछ चॉकलेट खाओ या कोई कोल्ड ड्रिंक, ऐसे बहुत सारी चीजें किराना स्टोर में हमें स्टोर में मिल जाती है। तो फ्रेंड, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, किराना स्टोर अगर हम चालू करना चाहते हैं या उसका बिजनेस करना चाहते हैं तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसमें अगर हम नॉर्मली किराना स्टोर अगर छोटा वाला ही किधर थैला लगाते उस टाइप का अगर हम लगाएंगे तो उसमें ज़्यादा 50,000 तक खर्चा हो सकता है। और किधर हमने अगर मतलब गाला रहता है, गाला खरीदा और उसमें अगर हमने किराना स्टोर सेटअप किया तो उसमें लाख या 1.5 लाख तक का हमें इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। और हमें थोड़ा प्रोफेशनल लेवल का मतलब बड़ा किराना स्टोर बनाना है। उसमें सब्जी भी रख सकते हैं, मतलब जो सब्जियां मतलब ज़्यादा खराब होने वाली नहीं, जैसे कि आलू होता है, ओनियन होता है, कांदा होता है, और ऐसी बहुत 3-4 मतलब सब्जियां जो है वो ज़्यादा जल्दी खराब नहीं होती है। और जो बाकी के किराना स्टोर में जो माल रहता है वो चावल या दाल रहती है या साबुन, कुछ शक्कर, कुछ आटा या तेल, चॉकलेट्स, बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स, इतने बहुत सारी चीज़ें होती है। इतना पूरा सेटअप अगर हम लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 2 या 3 लाख तक का खर्चा हो सकता है, क्योंकि हमें सबसे पहले तो कोई मतलब गाला खरीदना पड़ेगा। अगर खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो या भाड़े पे भी ले सकते हो, पर कोई बड़ा सा गाला खरीदना पड़ेगा या भाड़े पे लेना पड़ेगा। उसमें पूरा सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें पूरा फर्नीचर लगाना पड़ेगा, उसमें रैक सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ही हम दुकान नहीं लगा सकते। उसमें पूरा सेटअप करना पड़ेगा। उसमें पूरा जो चावल रखते हैं उसका पूरा रैक बनाना पड़ेगा और उसके ड्रम्स लगाने पड़ेंगे। और जो हमारी मतलब चॉकलेट्स रखने के लिए या छोटे मोटे खाऊ रखने के लिए जो छोटे मोटे हमारे बर्नीच होते हैं वो रखने के लिए हमें उनके लिए खर्चा करना पड़ेगा। हमें पूरा मतलब इलेक्ट्रिसिटी या पूरा मतलब लोड शेयरिंग ये वो, और लास्ट में जो हमारा आता है जो माल हम
जहाँ से खरीदेंगे उधर से कौन कौन सा माल कितने क्वांटिटी में हमें रखना है दुकान के अंदर और कितना रखना है, यानी कि खराब नहीं हो पाए, और उसके लेवल पे हम वो पूरा मतलब सेटअप करने के लिए हमें 2-3 लाख तक का खर्चा हो सकता है अगर बड़ा हम किराना स्टोर का सेटअप कर रहे हैं। तो अगर छोटा करेंगे तो छोटे किराना स्टोर में इतना ज्यादा मतलब क्वांटिटी नहीं आएगा, क्योंकि वो हम किधर थैला भी लगा सकते हैं, बाहर किधर भी लगा सकते हैं, या किधर हमारे घर में भी उसको सेटअप कर सकते हैं। क्योंकि हमारा घर है तो उसका विंडोज रहेगा, तो विंडोज को थोड़ा बड़ा विंडोज बना के उसके बाजू में ही हम घर के अंदर भी वो सेटअप लगा सकते हैं। तो हम नॉर्मली देखा है बहुत सारे लोग घर के अंदर भी वो सेटअप लगा देते हैं किराना स्टोर का। पर घर के अंदर भी हमें पूरा मतलब उसका रैक सिस्टम बनाना पड़ता है, और पूरा जो चावल थैली या सब्जी रखने के लिए अलग अलग मतलब उसका भी रैकिंग करना पड़ता है, और वो अच्छी सी वो चीजें एक दूसरे में मिक्स नहीं हो जाए ऐसे सिस्टम बना के उनको रखना पड़ता है। और कोल्ड ड्रिंक के लिए हमें फ्रिज लगता है, क्योंकि उसको ठंडा करके रखना पड़ता है, या कोई आइसक्रीम रखते हैं तो उनके लिए तो बहुत सारी चीजें होते हैं। उनको मतलब हम जैसा किराना स्टोर सोचेंगे उस टाइप का हम बना सकते हैं। बड़ा अगर बनाना चाहते हैं तो हम 2-3 लाख का खर्चा करना चाहते हैं तो वो खर्चा कर सकते हैं, और अगर छोटा सा ही बनाना चाहते हैं तो छोटा, उसमें ज्यादा मतलब कुछ हम रखेंगे नहीं ज्यादा, मतलब उसमें कुछ छोटी मोटी चीजें रखेंगे, यानी कि वेफर्स रहेंगे, खाऊ रहेगी, या चॉकलेट्स रहेंगे, या बिस्किट्स रहेंगे, या छोटी मोटी चीजें जो नॉर्मली रहती है, यानी कि 50,000 के अंदर की चीजें या 20-30 हजार के अंदर की चीजें हम अगर वो सेटअप करते हैं तो वो छोटा वाला होता है, यानी कि 50,000 के अंदर का होता है। अगर बड़ा वाला सोचते हैं तो उसमें बहुत महंगी चीजें भी हमें रखनी पड़ते हैं, दाल चावल ये सब रखना पड़ता है, और उसका सेटअप भी बहुत बड़ा करना पड़ता है। तो वो हम घर के अंदर भी कर सकते हैं, या किधर गाला भी खरीद के या भाड़े पे लेके भी उधर उसका पूरा सेटअप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड इसमें भी बहुत सारा फायदा है, तो वो कैसा फायदा है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोग किधर एजेंट पकड़ते हो या किधर मॉल से, आपको इसको मतलब बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए कि आपको जो भी चीज है, अगर साबुन की बात की जाए, जो अगर मैं साबुन की बात करता, लाइफ बॉय एक छोटा मतलब लाइफ बॉय 10 रुपए मिलता है, पर आपको उसके लिए मतलब अलर्ट रहना पड़ेगा कि अगर किसी दूसरे एजेंट के पास मुझे वो 10 वाले साबुन वो मुझे मतलब पूरा उसका पैकेट दे रहा है, 10 में 2 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, मतलब 10 साबुन का 100 रुपया होगा, पर वो 100 रुपए में 12 साबुन दे रहा है, तो वो हमें बहुत 20 रुपए का बेनिफिट्स मिलता है उसमें। तो फ्रेंड इसमें हमें अलर्ट रहना चाहिए कि अगर ऐसा किधर ऑफर मिलता है तो हमें तुरंत उधर जाके वो चीजें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खरीद के रखनी चाहिए, क्योंकि वो हमें उधर से 2 एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी कि 100 रुपए में 10 वाले लाइफ बॉय साबुन 100 रुपए में 12 मिल रहे हैं, तो वो हम अपने इधर किराना स्टोर में लाके वो 10 रुपए में बेच के 20 रुपए एक्स्ट्रा हम कमा सकते हैं। तो फ्रेंड मैं आप लोगों को एक आइडिया देता हूँ कि आपको ज्यादा तो मॉल्स, जो बड़े मॉल्स है, डी मार्ट से या बिग बाजार से या रिलायंस से, इस मॉल्स में हर वीक में एक बार आपको मतलब उसमें एंट्री मारना चाहिए। एंट्री मतलब घूम के आना चाहिए कि उधर क्या ऑफर चल रही है। अगर आप इधर मतलब आपके किराना स्टोर में 30 रुपए शक्कर बेच रही या 20 रुपए चावल बेच रहे, पर उस मॉल के अंदर 10 रुपए आप इधर 20 रुपए में शक्कर बेच रहे या 10 रुपए में चावल बेच रहे, पर अगर मॉल के अंदर आप किधर डीमार्ट में देखोगे, बिग बाजार में देखोगे, या रिलायंस में देखोगे, या कोई दूसरा मॉल में देखोगे,
तो उसके अंदर अगर शक्कर 5 किलो की मिल रही है, 1 किलो 5 रुपए की मिल रही है, तो आपको कितना बेनिफिट्स उसमें मिल सकता है। आप ही वो 5 किलो की मतलब अगर 20 किलो उधर से उठाते हो और अपने पास लाते हो, तो आप इधर से 1 किलो 20 रुपए में बेचते हो। मतलब उधर से 5 रुपए वाली उठाई चीज इधर 15 रुपए एक्स्ट्रा बेनिफिट निकाल के हम बेचते हैं, पर वो हमें ही मालूम है कि मैंने कहाँ से उठाया है वो चीज और वो किस दाम में मैं बेच रहा हूँ। तो हमें ऐसे अलर्ट होना चाहिए कि वो चीज हमें कहाँ, कौन सी चीज हमें ज्यादा फायदा बना के दे सकती है और उसका बेनिफिट हमें ज्यादा मिल सकता है। तो फ्रेंड, ऐसे एजेंट्स लोग भी ज्यादा रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं कि हमारी ये चीज आपके दुकान में रखो, हम आपको इतना इतना मतलब पैसा ज्यादा देंगे, या इतनी हमारी चीजें अगर आपके दुकान से बेची गई तो हम आपको इतना इतना पैसा देंगे, या आपको इतना इतना मतलब एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे। ऐसे कुछ एजेंट्स होते हैं या कुछ मतलब मैन्युफैक्चरिंग वेंडर्स होते हैं, वो आप लोगों को डायरेक्ट हायर करते हैं कि हमारी चीजें आपके दुकान में रखो, और अगर आपके दुकान से जितना मार्जिन मिलेगा उतना आपको आधा आधा बांटेंगे। ऐसे कुछ मतलब वो डील्स होते हैं, उसके थ्रू से आप उसमें डील कर सकते हो। पर आपको ज्यादातर मतलब खुद के बेनिफिट ज्यादा देखने चाहिए। अगर आप कोई भी चीज मतलब बिजनेस आप बना रहे, तो आप बिजनेस में एक आपको ये देख के चलना चाहिए कि आपको बेनिफिट्स मिल रहा है कि नहीं। अगर आपको मतलब 10 रुपए वाली चीज 10 रुपए में बेची जा रही है और एक उसके ऊपर एक पैसे का भी बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है, तो आपको वो किराना स्टोर या कुछ भी जो भी आपने धंधा खोला है उसमें क्या फायदा। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर मैं 50,000 इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे 60 या 70,000 महीने का बेनिफिट्स रिटर्न तो आना चाहिए। अगर मैं 1 लाख खर्चा करता हूँ तो मुझे 1,20,000 या 30,000 तो बेनिफिट्स रिटर्न में आना चाहिए, तो ही मेरा फायदा होगा या मेरा खर्चा निकल पाएगा। क्योंकि अगर मैं खरीदी करने के लिए 50,000 लगा रहा हूँ, पर मेरा बाकी का खर्चा क्या, जो कि मेरे इधर काम करने के लिए 2 लड़के मैंने रखे हैं, या लाइट का खर्चा है, या ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, डिलीवरी का खर्चा है, ये कौन काउंट करेगा। तो इन सब चीजों का फ्रेंड्स आप लोगों को पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आप लॉस में जाओगे। क्योंकि आपको ये बहुत काउंट करके चलना पड़ेगा। अगर मैं 50,000 का माल लेके आ रहा हूँ, उसमें 5,000 का लाइट बिल आया, 5,000 का डिलीवरी ट्रांसपोर्टेशन में गया, और 5,000 का उधर खर्चा आया, मतलब पूरा, और 5,000 का मतलब 2 लड़के रखे थे काम के लिए, तो उसको 5,000 का सैलरी दिया। तो वो पूरा आपको कैलकुलेशन करना चाहिए कि मेरा इस महीने का पूरा टोटल 80,000 हुआ, तो 80,000 का आपको 80,000 10 मतलब 80,000 से 90,000 या 1 लाख तक आपको उस मंथ में बेनिफिट निकालना ही चाहिए, तो ही आपकी दुकान अच्छे से चल सकती है। नहीं तो आपको लॉसेस होगा। बाद में आप बोलोगे मैंने 50,000 तो खर्चा किया, बाकी इधर गया उधर गया, उसका कुछ कैलकुलेशन ही नहीं रहेगा। बाद में आप पछताओगे और बहुत ही आपके लॉसेस होते रहेंगे, और बाद में आपका दुकान ठप हो जाएगा और बंद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको छोटी मोटी चीजें लिख के रखनी चाहिए, उसका कैलकुलेशन करना चाहिए, उसके बाद ही हर कैलकुलेशन पूरा डिटेल्स में टोटल करना चाहिए। उस कैलकुलेशन वो तो रिटर्न आना ही चाहिए, पर उसका भी पूरा आपको मतलब बेनिफिट्स भी एक्स्ट्रा आना चाहिए। क्योंकि आप ये सोचोगे कि 50,000 का माल लाऊंगा और इस मंथ में 60,000 आना ही चाहिए, पर फ्रेंड ऐसा नहीं है। क्योंकि वो 50,000 का माल आएगा, वो धीरे धीरे बेचा जाएगा, तो वो भी ध्यान रखोगे, नहीं तो वो भी कैलकुलेट करोगे। तो वो धीरे धीरे जैसा जैसा बेचा जाएगा, वैसा आपको जो भी बेची जाती है चीजें, वो भी आपको मतलब नोट डाउन करनी चाहिए कि इतनी बेची, उसके हिसाब से आप पूरा जो भी इतनी बेची गई है और इतना बाकी का इधर खर्चा हुआ है,
और इतना मुझे बेनिफिट्स मिल गया है, ऐसा पूरा कैलकुलेशन आपको करना चाहिए। तो फ्रेंड ऐसे मैं आप लोगों को बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ और आपको बहुत ही ये इम्पोर्टेंट मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होती है। तो फ्रेंड ऐसे वीडियो देखते रहिए और आप लोगों को बहुत ही अच्छा नॉलेज इसमें मिल सकता है फ्रेंड। तो फ्रेंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।